नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों, कक्षा 12 के लिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए तो बना लीजिए। दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सरल अध्ययन के लिए एक सारणी की रचना की गई, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव हैं, जिन्होंने इसकी खोज की। आवर्त सारणी की मूलभूत अवधारणाएं क्या थी दोस्तों? मेंडलीव की आवर्त सारणी मूलत आवर्त सारणी कहलाई। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम। मेंडलीव ने बताया तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यही नियम मेंडलीव के आवर्त सारणी नियम कहलाया। मेंडलीव आवर्त सारणी के लक्षण। मेंडलीव ने सर्वप्रथम 7 क्षैतिज कॉलम खींचे, जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा गया। इसके पश्चात मेंडलीव ने 8 खड़े कॉलम खींचे, जिन्हें वर्ग या ग्रुप समूह कहा गया। मेंडलीव आवर्त और वर्ग खींचने के प्राप्त खानों मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम से व्यवस्थित किया। तत्वों के सरल अध्ययन के लिए बताया, जिन तत्वों के गुण एक जैसे हैं उनको एक ही वर्ग में रखा जाता है। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि हम पूरा चैप्टर लेके आए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस प्रकार मेंडलीव को तत्वों के सरल एवं क्रमबद्ध अध्ययन के लिए आवर्त सारणी के कई स्थानों को रिक्त करना पड़ा और कई स्थानों में परमाणु भार बदलने पड़े, जिससे तत्वों की सारणी व्यवस्था बिगड़ गई और संपूर्ण आवर्त सारणी अस्त व्यस्त हो गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। मेंडलीव की आवर्त सारणी के मुख्य लाभ थे। तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा प्राप्त हुई। तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता प्राप्त हुई। नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायता मिली। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे, कमियां क्या थी उनकी आवर्त सारणी में, जिसकी वजह से उनकी सारणी फेल हुई? परमाणु भारों को क्रमों में परिवर्तन इसका मुख्य दोष था। अनेक नए तत्व लिए गए, जिनमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में उचित स्थान का अभाव होना इसकी भी एक दोष है। तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं इसे। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी किसने बनाई? मोजले ने। इन्हें क्या कहते हैं? मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम था। आधुनिक नियम मोजले ने बताया। मोजले ने बताया तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किनके? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले का यह आवर्त नियम कहलाती है। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। इस आवर्त सारणी के अनुसार इस सारणी की रचना के लिए इन्होंने भी 7 क्षैतिज कॉलम खींचे, जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा। इनमें 9 खड़े कॉलम खींचे गए, जिन्हें वर्ग या ग्रुप समूह कहे गए। जिनमें से 8 खड़े कॉलम पूर्व की ही भांति थे, परंतु एक खड़ा कॉलम अतिरिक्त जोड़ा गया, जिन्हें शून्य वर्ग कहा गया, और इनके उन तत्वों को रखा गया जो रासायनिक रूप से किन्हीं भी तत्वों से क्रिया नहीं करते, जिन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। बनी हुई आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, ताकि तत्व क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके। नहीं जाता। इस आवर्त सारणी में शून्य तथा 8वें वर्ग को छोड़कर प्रत्येक वर्ग के 2 उपवर्गों में बांटा गया, जिन्हें ए और बी कहा गया। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में 2 तत्व, जिन्हें अति लघु आवर्त कहा गया, तथा 2 व 3 में क्रमशः 8-8 तत्व रखे गए।
आवर्त चौथे और पांचवें में क्रमशः 18 तत्व रखे गए, जिन्हें दीर्घ आवर्त कहा गया। आवर्त छठवें में 32 तथा सातवें में 26 तत्व रखे गए होने के कारण इस आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा गया। विकर्ण संबंध क्या होता है? आवर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विकर्ण संबंध, आवर्त 2 तथा आवर्त 3 के तत्व एक समानता पाई जाती है। आवर्त 2 तथा आवर्त 3 के तत्वों में एक समानता पाई जाती है, जिसके कारण आवर्त 2 के प्रथम विकर्ण में आवर्त 3 के जो भी तत्व आते हैं उनके गुण आवर्त में उनके एक दूसरे से मिलते हैं। यही नियम समानता विकर्ण का नियम कहलाया। आवर्त 2 और 3 के तत्व लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियान, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनके प्रथम विकर्ण में जो जो तत्व आते हैं उनसे सारे गुण इनके मिलते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार, पहला तत्व क्या है? क्षार, और अंतिम तत्व अक्रिय तत्व है, तथा दूसरे को क्षारीय मृदा धातु, सातवें को हैलोजन तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी की विशेषता क्या थी? आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में निम्नलिखित परिवर्तन होते थे। परमाणु त्रिज्या, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अर्थात आवर्त में आगे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती थी। आयनिक त्रिज्या, किसी भी आवर्त में आगे की ओर जाने या बढ़ने पर आवर्त त्रिज्या घटती थी। आयनन विभव, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता था। इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसी भी आवर्त में आगे की ओर बढ़ने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती थी। विद्युत ऋणात्मकता, किसी भी आवर्त में आगे की ओर बढ़ने पर अथवा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती थी। धात्विक एवं अधात्विक लक्षण, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक लक्षण घटता है। आवर्त में आगे की ओर बढ़ने पर तत्वों का अत्यधिक अधातुक लक्षण बढ़ता है। धन विद्युतीय एवं ऋण विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय एवं ऋण विद्युतीय लक्षण, यदि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धन विद्युतीय लक्षण घट जाता है तथा ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। वर्गों की विशेषता, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनके गुणों में निम्नलिखित परिवर्तन होता था। परमाणु त्रिज्या, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आगे बढ़ने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आयनिक त्रिज्या, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। आयनन विभव, किसी भी वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, किसी भी वर्ग में आगे की ओर बढ़ने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी भी वर्ग में आगे की ओर बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि उन्हें भी ये चैप्टर मिल सके। धन विद्युतीय लक्षण एवं ऋण विद्युतीय लक्षण, किसी वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता था, ऋण विद्युतीय लक्षण घटता था। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोष क्या थे? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होना सारणी का प्रमुख दोष था। तत्वों की परिवर्ती संयोजकता भी इस सारणी का प्रमुख दोष था।
तत्वों का विकर्ण संबंध भी इस सारणी का एक दोष था। 8वें वर्ग तथा शून्य वर्ग को छोड़कर शेष 2 वर्ग उपवर्गों में बांटना भी इस सारणी का प्रमुख दोष था। तत्वों के लेंथेनाइट और एंटीनाइट श्रेणी के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान न मिलना भी एक प्रमुख दोष था। आवर्त सारणी में संभारिक एवं समस्थानिक उच्च स्थान न मिलना एक दोष था। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए यदि आपको कुछ पूछना है। यदि आपके मन में कोई बवाल कोई सवाल उत्पन्न हो रहा हो तो जरूर पूछिए। मेंडल दीर्घाकार आवर्त सारणी, इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के दोषों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने उपकोषों के रूप में विन्यास को महत्व प्रदान किया और इसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहा गया। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता एवं लक्षण। इस आवर्त सारणी की रचना में 7 क्षैतिज कॉलम जो आवर्त या पीरियड कहलाए, 18 खड़े कॉलम खींचे गए जिन्होंने वर्ग ग्रुप समूह कहलाए। आवर्त एवं वर्ग खींचने से प्राप्त खानों में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। इस आवर्त सारणी की रचना में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जिनके गुण एक जैसे हैं उनको एक ही वर्ग में रखा जाए। इस आवर्त सारणी में पहले आवर्त में 2 तत्व जो लघु आवर्त कहलाया, दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व जो लघु आवर्त कहलाए, चौथे और पांचवें में 18 तत्व जो दीर्घ और छठे और सातवें में 32 और 28 तत्व रखे गए जिन्हें अति दीर्घ आवर्त कहलाए। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु, अंतिम तत्व अक्रिय गैस तत्व और प्रत्येक आवर्त के प्रथम तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में तथा आवर्त के अंतिम तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता था। दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्नलिखित 4 खंडों में विभाजित किया: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी हो रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक और अपने दोस्तों को अत्यधिक शेयर करिए जिससे सभी को ये सॉल्व पेपर मिलते रहें। हम आपके लिए पूरा रिवीजन पेपर ला रहे हैं। एस ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के एस उपकोष में प्रवेश करता है एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। एस ब्लॉक तत्व के अंतर्गत सभी क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं जो अत्यंत ही क्रियाशील होती हैं, नर्म एवं मुलायम होती हैं तथा आवर्त सारणी फर्स्ट ए और फर्स्ट सेकेंड ए के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहलाए। ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। पी ब्लॉक तत्व कौन से तत्व थे दोस्तों? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के पी उपकोष में प्रवेश करते हैं पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। सभी अधातुएं, अक्रिय गैस तत्व, उपधातुएं सभी व कुछ धातुएं पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत आती हैं। डी ब्लॉक क्या फ्रेंड्स? डी ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष के डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाता है। डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत सभी संक्रमण धातुएं कौन सी आती हैं? सभी संक्रमण धातुएं मृदा धातुएं आती हैं जिनमें धात्विक चमक, अधात्विक वर्धनीयता, तन्यता इत्यादि गुण पाए जाते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनकी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण रहती हैं। क्या रहती हैं? इनकी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण रहती हैं। एफ ब्लॉक तत्व कौन से तत्व कहलाए? वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उपकोष के एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक तत्व कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी दुर्बल मृदा धातुएं तथा आंतरिक धातुएं कहलाई। एफ ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत सभी लेंथेनाइट तथा एंटीनाइट तत्व आते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक तत्व के अंतर्गत क्या आता है? लेंथेनाइट और एंटेनाइट तत्व आते हैं। दीर्घाकार आवर्त कारण सारणी के दोष, इनके भी सारणी के कुछ प्रमुख दोष रहे। दीर्घाकार आवर्त सारणी में मुख्य रूप से 2 दोष हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान न मिलना इसका प्रमुख दोष है।
और लैंथेनाइट और एंथेनाइट के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिलना इसका एक दोष है। तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण। परमाणु त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, इसे सहसंयोजक त्रिज्या भी कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में अंतिम कक्षा तक की दूरी परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। किसी भी परमाणु के नाभिक से अंतिम कक्षा तक की दूरी परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। किसी भी अणु में दो समनाभिकों परमाणुओं से नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग ही परमाणु त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या, दो समनाभिकों के बीच की दूरी। जैसे क्लोरीन अणु Cl2 दो अणु के बीच की दूरी कितनी है? 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो क्लोर की परमाणु त्रिज्या क्या है? इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या है? 0.99। आयनिक त्रिज्या, किसी भी धनायन या ऋणायन के नाभिक के अंतिम कक्षा तक की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाई। दोस्तों ये हेडिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? किसी भी विलग गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितनी ऊर्जा लगती है यह ऊर्जा की मात्रा ही आयनन विभव कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु से व्यक्त करते हैं। Hg पारा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर H प्लस करने पर कितनी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा लगती है। अतः इसके आयनन विभव कितना? I बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे प्रथम आयनन विभव कहते हैं, जैसे I1 कहते हैं। इसके बाद पुनः दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे I2 कहते हैं। इसी प्रकार अन्य I3, I4, I5 भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है फ्रेंड? किसी भी उदासीन विलग गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन डालने पर दोस्तों आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको मिलाना नहीं है दोनों को। उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है। किसी भी उदासीन विलग गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है यह ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। दोस्तों हाइड्रोजन बंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंध है। वेरी इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन बंध। जब एक धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन दो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से सहयोग करता है, पहले के साथ मजबूत बंध बनाता है, परंतु दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व के साथ कमजोर एवं क्षीण बंध बनाता है। यह कमजोर एवं क्षीण बंध ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। माना धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व A और B से जुड़ता है, तब बना हुआ इस प्रकार का ये बंध एक के साथ प्रबल है और एक के साथ क्षीण है। जो क्षीण बंध ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यह निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध किसी भी एक अणु के अंदर बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई बवाल उत्पन्न हो रहा हो तो हमें कमेंट करिए, जिसका हम समाधान आपको ज़रूर करेंगे। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में 9th हाई स्कूल किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का फुल हल आपको भेजेंगे। यदि आप जिस सब्जेक्ट में चाहेंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट में आप हमें कमेंट करिए, हम आपको फुल रिवीजन भेजेंगे। धन्यवाद दोस्तों।